दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शुहदा हमारा फख्र हैं। मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम की वापसी तक इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, इंटेलिजेंस और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इलाके में तैनात अफसरान और फौजियों से बातचीत की। कल इस इलाके में 6 बहादुर फौजियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया था। दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के हमलों से खौफ और थकावट का शिकार नहीं होंगे। जो ऐसा समझते हैं वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। हम हर कीमत पर लड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए सरेंडर कभी कोई ऑप्शन नहीं था। शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खैरात से नहीं, वसाइल से लड़ रहे हैं। आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत। सदर के खत के मतन के मुताबिक 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर मुमलिकत आइन के तहत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की ताखीर के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल 10:30 बजे अहम इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत से मुलाकात करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा।